हे व्हाट्स हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गाइस आज जो मैं फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा मूवी पोस्टर वाला फोटो एडिटिंग, और ऐसे ही ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट ऑर्डर मिलता रहे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहना, नहीं तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको PicsArt पर सेंड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद उस PicsArt पर सेंड होने के बाद बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है PicsArt। तो यहाँ पर आपको ओपन होने के बाद आपको मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके मॉडल को सिलेक्ट कर देना है। तो आपको भी कुछ इस तरह का फोटो उठाना है। तो यहाँ पर इस टाइप का फोटो उठाना है, सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप का फोटो उठाना है। उसके बाद आपको पहले क्रॉप कर देना है, इमेज को क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर कटआउट पर इरेज कर देंगे बैकग्राउंड को। तो यहाँ कटआउट पर क्लिक करके मेरी तरह आपको भी मार्क करना है। इस तरह मार्क करने के बाद बताता हूँ क्या करना है। तो वीडियो को स्पीड कर देते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको HD तरीके से बैकग्राउंड इरेज करना है। तो पहले से वीडियो बनाकर रखा है, जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन कर ली। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। पूरी तरीके से इरेज होने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको मेरी तरह एडजस्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरह यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको मेरी तरह एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको इरेज पर क्लिक करके हार्डनेस को 0 कर देना है। 0 करने के बाद आपको ओपेसिटी को 100 रखना है। उसके बाद आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके फिर से बैक जाना है। तो यहाँ पर बैक जाते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक करके फिर से एक मॉडल लाएंगे। यहाँ पर मॉडल लाने के बाद आप बताता हूँ क्या करना है। तो ये बैकग्राउंड को मैंने पहले से ही कटआउट करके रखा है, आपको भी कर लेना है कटआउट करके। यहाँ पर कटआउट करके रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है मेरी तरह। आपको एडजस्ट करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे। उसके बाद आपको शैडो का PNG डाउनलोड कर देना है डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद आपको यहाँ पर बड़ा स्किन करके यहाँ पर ब्लेंड करके स्किन कर देना है, सॉरी मल्टीपल कर देना है। यहाँ पर ब्लेंड करके मल्टीपल कर देना है। उसके बाद आपको इरेज पर क्लिक करके हार्डनेस को 0 कर देना है। उसके बाद आपको साइज को 50 के आसपास रख करके यहाँ पर ऊपर की तरफ पर इरेज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से बैक जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके कुछ PNG लेंगे, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रहा PNG। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक करके यहाँ पर बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको नीचे की तरफ लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड करके स्किन कर देना है। ब्लेंड करके स्किन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो प्लस पर क्लिक करके फिर से प्लस पर क्लिक करके उसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर बादशाह का PNG लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लाना है, मेरी तरह एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है इमेज को। ड्रॉ टूल पर जा करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर देना है। यहाँ पर आपको कलर करेक्शन करनी है, लाइट रूम पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइट रूम पर सेव कर देते हैं इमेज को। तो ये रहा लाइट रूम। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करके लाइट रूम पर लॉगिन हो जाना होगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करके लाइट रूम पर जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑल फोटो को सिलेक्ट कर देना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पर ब्राइटनेस पर क्लिक करके हाईलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद आपको शैडो को थोड़ा बढ़ाना है, शैडो को बढ़ाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर्स पर जाकर मिक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट कलर की सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाना है। उसके बाद आपको सेकंड कलर की सैचुरेशन को कम करना है। उसके बाद लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ाना है। उसके बाद थर्ड कलर की हुई को थोड़ा कम करना है। उसके बाद आपको ब्लू कलर की यहाँ पर ब्लू कलर की हुई को कम करना है, उस सैचुरेशन को बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर डन करके बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको टेम्परेचर को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको 3 को माइनस करना है, सॉरी टेम्परेचर को प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपको वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाना है। तो हम वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाते थे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लैरिटी देंगे इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर क्लैरिटी तो थोड़ा दे देते हैं। उसके बाद आपको विग्नेट को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको शार्पनेस देना है इमेज के ऊपर। तो शार्पनेस देने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स पर जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आर्टिस्टिक 3 देना है। तो ये रहा आर्टिस्टिक 3। तो आर्टिस्टिक 3 अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर माइनस कर देना है थोड़ा। माइनस करने के बाद हमारी एडिटिंग हो चुकी है। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। बहुत ही बढ़िया एडिटिंग हो चुकी है। अब शेयर पर क्लिक करके सेव कर देंगे इमेज को।